राजस्थान के छोटे से गांव की धूल भरी गलियों में एक बालक दौड़ता था। उसका नाम था अरविंद सिंह। हर सुबह वो खेतों में काम करने जाता और शाम को पेड़ की छाया में खड़ा होकर खिलौने की लकड़ी की बंदूक से खेलता। उसकी दादी अक्सर हंसते हुए कहती, अरे तू तो बिल्कुल फौजी जैसा दिखता है। और अरविंद हंसकर कहता, हाँ दादी, एक दिन मैं असली बंदूक चलाऊंगा, देश की रक्षा करूंगा। उसके दादा 1971 की जंग के योद्धा थे। उनके किस्से सुनते सुनते अरविंद के मन में देशभक्ति की लौ जल उठी। माँ अक्सर उसे देखकर चिंता में पड़ जाती। बेटा, जिंदगी आसान नहीं होगी, खेत में रहे, यहीं सुख मिलेगा। अरविंद मुस्कुराता और उनके आंचल को पकड़कर कहता, माँ, ये मिट्टी तभी सुरक्षित है जब कोई इसकी रखवाली करे। अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? माँ की आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन दिल में गर्व भी। सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद उसका चयन राजपुताना राइफल्स में हो गया। ट्रेनिंग के दिनों में उसने पसीना जरूर बहाया, मगर हार नहीं मानी। उस दिन जब उसने तिरंगे की शपथ ली तो उसकी आंखों में चमक और दिल में जोश था। मां ने तस्वीर में उसे वर्दी में देखा और गर्व से पड़ोसियों से कहा, ये मेरा अरविंद है, अब ये पूरे देश का बेटा है। कुछ सालों बाद अरविंद की पोस्टिंग कश्मीर की अग्रिम चौकी पर हुई। बर्फीली हवाओं में ठिठुरती रातें, गोलीबारी का डर और हर पल मौत का साया, मगर अरविंद और उसके साथी मजबूत दीवार की तरह खड़े रहते। एक रात सैनिकों के बीच बातचीत हो रही थी। साथी राजेश बोला, अरविंद, कभी डर नहीं लगता क्या? अरविंद ने मुस्कुराते हुए कहा, डर तो लगता है भाई, लेकिन तिरंगा याद आते ही डर पीछे भाग जाता है। गांव से मां का खत आया, बेटा, हमें तुझ पर गर्व है, लेकिन अपनी जान की रक्षा भी करना। अरविंद ने खत को सीने से लगाया और धीमे से बोला, मां, आपकी दुआएं ही मेरी ढाल हैं। दिसंबर की सर्द रात थी। चौकी पर अचानक अलार्म बजा। खबर मिली, आतंकियों ने घुसपैठ की है। अरविंद और उसकी टुकड़ी तुरंत हरकत में आई। बंदूकें संभालते हुए वे अंधेरे जंगल की ओर बढ़े। फायरिंग शुरू हुई। गोलियों की आवाज बर्फीली घाटियों में गूंज उठी। अरविंद ने 2 आतंकियों को ढेर किया, लेकिन दुश्मन ने गोलियां दागीं। एक गोली अरविंद को लगी, खून बहने लगा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पूरी ताकत से दुश्मन पर निशाना साधा और उसे भी मार गिराया। साथी सैनिक उसे उठाकर चौकी तक लाए। डॉक्टर ने पूरी कोशिश की, लेकिन अरविंद धीरे धीरे आखिरी सांस लेने लगा। उसने धीमे से कहा, मां, मेरा ख्याल रखना, और तिरंगे की ओर देखते